Hello friends, welcome to the channel Soft Skills by Vanna Sani. Today I am going to talk about a very important topic that comes in your exam plus two boards and the topic's name is invitation and reply. ये टॉपिक आता ही आता है आपको 4 मार्क्स का आएगा विद इंटरनल चॉइस। इसमें फर्स्ट जो ए बी पार्ट होता है, ए में आएगा इनविटेशन लिखो या बी में आएगा आप रिप्लाई लिखो। आउट ऑफ बोथ इनविटेशन या रिप्लाई में से आपको एक ना एक अटेम्प्ट करना पड़ता है एंड इट इज द इजीएस्ट टॉपिक व्हाट आई फील। और बहुत सारे बच्चों को बहुत परेशानी होती है इस टॉपिक में, बट अगर आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा तो आपको ये पता लगेगा कि इट इज वेरी इजी टू स्कोर मार्क्स इन दिस टॉपिक। रीजन बीइंग, एक नोटिस में बहुत अच्छे से मार्क्स आ सकते हैं आपके 4 on 4। सेम गोज विद इनविटेशन एंड रिप्लाई एज वेल, 4 on 4 इजिली आ सकते हैं। Reason being only 50 words to be written. Agar aap whatever I am teaching over here, what the way I have compiled the PPT, everything I have tried to go for. I hope you will understand it. बस थोड़ा सा पेशेंस से इस वीडियो को देखिए और अंत तक देखिए ताकि आपको पता लग जाए कि कौन से वर्ड्स यूज करने हैं, कैसा यूज करना है। गिवन द फ्रेजेस ऑल्सो जो आप सिर्फ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो, रेस्ट ऑफ द थिंग्स रिमेन सेम। फाइन, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टाइप्स ऑफ इनविटेशन एंड रिप्लाईज। पहले तो टाइप्स इनविटेशन के कैसे होते हैं। फॉर्मल इनविटेशन होता है, इनफॉर्मल होता है। फॉर्मल इनविटेशन आपको पता ही है कि जब वेयर एवर फॉर्मेलिटीज इन्वॉल्व वहां फॉर्मल इनविटेशन देंगे। इनफॉर्मल जब हम फ्रेंड्स वगैरह के लिए लिखते हैं लेटर्स, दैट विल बी इनफॉर्मल। रिप्लाईज एक्सेप्ट करते हैं या डिक्लाइन करते हैं, अगेन इट कैन बी फॉर्मल और इट कैन बी इनफॉर्मल। बहुत तरह के रिप्लाईज भी होते हैं। फॉर्मल इनविटेशन क्या होता है? सो फॉर्मल इनविटेशन में फॉर्मल इनविटेशन बड़ा, इसकी लैंग्वेज इज वेरी स्ट्रक्चर्ड, पोलाइट होता है। स्पेसिफिक लैंग्वेज यूज करनी है, फॉर्मेट अलग सा यूज करना है, टोन इसकी बिल्कुल पोलाइट होनी चाहिए। एंड इट्स ऑफन यूज फॉर ऑफिशियल फंक्शन, वेडिंग, स्कूल इवेंट्स, पब्लिक फंक्शंस एंड ऑल। जैसे आपने लेट्स से वेडिंग है और एनुअल फंक्शन है, किसी की हाउस वार्मिंग सेरेमनी है, सो फॉर्मल इनविटेशंस विल बी यूज्ड देयर। फॉर्मल इनविटेशन भी दो तरह के होते हैं, एक कार्ड फॉर्मेट होता है, एक होता है लेटर फॉर्मेट। वी विल डिस्कस बोथ। सो फॉर्मल इनविटेशन टाइप्स। कार्ड फॉर्मेट वहां यूज करते हैं जहां एक से ज्यादा लोगों को बुलाना हो, लाइक अ गुड नंबर of guests are to be invited, there we use formal invitation। जैसे आप कह लो कि एनुअल फंक्शन है आपके स्कूल का, ठीक है, या फिर वेडिंग है घर पे, तो मम्मी पापा एक एक लेटर तो नहीं लिखेंगे, क्वाइट ऑब्वियस, तो वो कार्ड छपवाते हैं, ठीक है। फिर आपके जैसे कोई भी, यू कैन से एनी अदर कंपटीशन, स्पोर्ट्स डे मना रहे हो, ठीक है, सो दैट ऑल्सो, फॉर दैट ऑल्सो, अगर हाउस वार्मिंग सेरेमनी है फॉर दैट ऑल्सो, बेबी शावर है फॉर दैट ऑल्सो, वी गो फॉर कार्ड्स, इनवाइटिंग थ्रू कार्ड्स वेयर मोर गेट्स आर इनवाइटेड। वहां क्वेश्चन में आपको दिया नहीं होता कि आपने कार्ड फॉर्मेट में लिखना है या लेटर फॉर्मेट में लिखना है, ये आपको खुद देखना पड़ेगा। इसलिए मैं ये समझा रही हूँ, जहां बहुत सारे लोगों को इनवाइट करना है वहां हम हमेशा कार्ड फॉर्मेट ही यूज करेंगे। और फॉर्मल लेटर जहां हम एक व्यक्ति को इनवाइट करें या ज्यादा से ज्यादा 2-3 लोग हैं जो जजेस के लिए बुला रहे हैं, 2-3 लेटर्स हम इंडिविजुअली देकर आ सकते हैं, देयर वी यूज लेटर फॉर्मेट, ठीक है। सो बोथ द फॉर्मेट्स आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर। फॉर्मेट ऑफ अ फॉर्मल इनविटेशन, एक फीचर है रिटर्न इन थर्ड पर्सन, ये थर्ड पर्सन में लिखे जाते हैं। आई एंड यू नहीं यूज होता है, थर्ड पर्सन में मिस्टर एंड मिसेस, so and so cordially invite for on the gracious occasion of the wedding of their son and all, right? ऐसी सी लैंग्वेज होएगी जैसे आपने नॉर्मल वेडिंग कार्ड्स में पढ़ा होता है, राइट? सो सिंगल सेंटेंस प्रेजेंटेशन होती है कार्ड में, एक ही सेंटेंस चला आ रहा है। दैट आई विल डिस्कस, सैंपल मैंने आगे दिया हुआ है।
सो एब्रीविएशंस नहीं यूज करते हम इसमें, सिग्नेचर नहीं करते, सिंपल प्रिसाइज लैंग्वेज, लैंग्वेज सिंपल है, सब कुछ क्लियरली मेंशन्ड होता है, वैसी लैंग्वेज एग्जैक्ट, प्रिसाइज मींस एग्जैक्ट चीज जो है वो ही लिखनी है, कोई घुमा फिरा कर बात नहीं लिखनी। सो इंक्लूड्स हु व्हाट व्हेन वेयर, ये बहुत ही क्लियरली मेंशन्ड होता है फॉर्मल इन्विटेशंस में, ठीक है। अब हमारा है कार्ड फॉर्मेट। मैंने पहले ही बताया कार्ड हम कब देंगे, जब बहुत सारे लोगों को इनवाइट करें। अब ये है एनुअल फंक्शन का कार्ड। पहले आपका होस्ट का नाम आएगा हमेशा, द प्रिंसिपल एंड स्टाफ। अगर वेडिंग कार्ड है तो आपने पढ़ा होगा, उस पर लिखा होगा मिस्टर एंड मिसेस सो एंड सो, राइट, invite you on the gracious occasion, ऐसे कर कर लिखा होता। इधर है द प्रिंसिपल एंड स्टाफ ऑफ कौन, ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल cordially invite you to the annual day celebration। एनुअल डे सेलिब्रेशन, ये इसमें आपने देखना है कार्ड फॉर्मेट में। कार्ड एक तो इधर आई कुड नॉट मेक दैट बॉक्स, कार्ड फॉर्मेट हमेशा बॉक्स में आना है, और आप एस्थेटिकली अरेंज करेंगे ये सारी चीज को, सेंटर में लिखना है आपने। कुछ कुछ वर्ड्स आप कैपिटल लिख सकते हो, जैसे इवेंट क्या है, वेडिंग है या एनुअल डे सेलिब्रेशन है, इसको कैपिटल कर सकते हो, ठीक है। आपका स्कूल का नाम कैपिटल में आ सकता है। आप कुछ कुछ इसमें शॉर्ट स्मॉल कर सकते हो, कुछ कैपिटल कर सकते हो, इसको ब्यूटिफाई कर सकते हो, राइट, मीन्स डिफरेंट फॉन्ट्स कैन बी यूज्ड, बट कोई ड्राइंग नहीं करनी इसमें। Annual Day celebration on Saturday 20th August 2025 at 5 p.m. in the school auditorium। देखिए इसमें सब कुछ आ गया, होस्ट का नाम आ गया, कौन अरेंज कर रहा है, क्या फंक्शन है, किस दिन है, कहाँ है, एट व्हाट टाइम, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। चीफ गेस्ट भी बता दिया कि ये चीफ गेस्ट आ रहा है, मिस्टर रमेश गुलाटी, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, ही इज द चीफ गेस्ट, ठीक है। सो RSVP मीन्स आपने बताना है कि आप आओ। RSVP इज अ फ्रेंच term which is normally used in abroad to tell the person whether you are coming to attend the function or not। अगर आप आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। अब्रॉड में दे टेक इट दैट यस इट इज मैंडेटरी टू टेल, ये उधर उनका कल्चर है, वो बताते हैं कि हम आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, लेकिन somehow in India we don't bother much, right? तो RSVP इसलिए दिया जाता है, एंड कॉन्टैक्ट दिया जाता है। और वैसे भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है कि लोकेशन नहीं मिल रही, तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट द पर्सन कंसर्न जो फोन नंबर दिया, ठीक है। आई होप द कार्ड फॉर्मेट इज क्लियर, और कब लिखना है कार्ड फॉर्मेट ये भी क्लियर है, राइट। सो फॉर्मल लेटर फॉर्मेट, ये लेटर फॉर्मेट तब लिखना है जब आप किसी जज को बुला रहे हो फॉर द कंपटीशन की यू जज द इवेंट, और किसी चीफ गेस्ट को बुला रहे हो, देयर वी गो फॉर लेटर फॉर्मेट। दिल्ली पब्लिक स्कूल, इसमें सेम आपकी फॉर्मल लेटर का ही फॉर्मेट आएगा। पहले ही आएगा सेंडर्स एड्रेस दिल्ली पब्लिक स्कूल पटियाला, डेट आ गई, किसको बुला रहे हैं, द प्रिंसिपल ऑफ दिल्ली पब्लिक स्कूल चंडीगढ़, ठीक है। सब्जेक्ट आ गया इनविटेशन टू जज डिबेट कंपटीशन। फिर आ गया डॉक्टर राकेश शर्मा, वी कॉर्डली इनवाइट यू टू जज द इंटर स्कूल debate competition on 20th at 10 a.m. in our school auditorium. Your presence will greatly inspire the participants। अगर एक लाइन ऐड करनी है तो यू कैन ऐड काइंडली कंफर्म योर प्रेजेंस, आप ये भी एक लाइन लिख सकते हो। रिगार्ड्स, ये आपकी जो लेटर फॉर्मेट है वो भी जो भी है, इट हैज टू बी वेरी शॉर्ट, 50 वर्ड्स का ही हमने लिखना है। योर लेटर शुड नॉट रन इन 2 पेजेस, ये ना हो कि आप लेटर लिखना शुरू हो गए और खत्म ही नहीं हो रही, राइट, वहां मार्क्स डिडक्ट होते हैं। CBSE says if you go beyond the word limit mentioned, one should deduct marks, और मार्क्स डिडक्ट करते हैं इसके भी, ठीक है। सो यू नीड टू बी वेरी कॉशियस रिगार्डिंग इट, कि जितना बोला है, जितनी वर्ड लिमिट दी है, उतना ही आपने लिखना है, ठीक है। सो कॉमन फ्रेजेस फॉर्मल इनविटेशन के लिए, लाइक cordially invite you to solicit your gracious presence, request the pleasure of your company, kindly make it convenient to attend, we would be honored by your presence। ये आप यूज कर सकते हो लेटर्स में भी। और इन ये फ्रेज
इनवाइट करने के लिए कहीं कहीं कार्ड्स में भी यूज हो सकती है। सो फॉर्मल रिप्लाई, अब फॉर्मल इनवाइट तो कर लिया कार्ड फॉर्मेट में, लेटर फॉर्मेट में, ठीक है। इनविटेशन जो ए पार्ट है वो हमारा कंप्लीट है फॉर्मल वाला, या तो कार्ड फॉर्मेट आएगा या आपको लेटर लिखनी आ सकती है, बट दे विल नॉट मेंशन, यू नीड टू गेस ऑन योर ओन कि आपको लेटर लिखनी है या कार्ड लिखना है। सो फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग, ये इसमें क्वेश्चन में हमेशा आता है, दिया होता है कि आपने एक्सेप्ट करना है, फ्रेम और रिप्लाई फॉर एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, कुछ ऐसा सा लिखा होता है। सो यू विल कम टू नो, ये हमेशा आपने अगर फॉर्मली एक्सेप्ट करना तो इट हैज टू बी इन द नोट फॉर्मेट। नोट फॉर्मेट में सीधा नेम, आपका नाम आएगा, मीन जिसको इनवाइट किया गया वो थैंक करेगा। फर्स्ट देखो, मिस्टर एंड मिसेस मेहता को इनवाइट किया एंड दे आर थैंक द प्रिंसिपल एंड स्टाफ ऑफ ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल, ये आ गया, किसको थैंक किया, होस्ट को थैंक कर दिया। फॉर द काइंड इन्विटेशन, किस चीज का इन्विटेशन था वो भी मेंशन हो गया, डे डेट सेलिब्रेशन हो गया, एनुअल डे सेलिब्रेशन डेट होगी 20th अगस्त, ठीक है। एंड हैव ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग इट, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, इन मी इट मीन्स दैट यू विल बी देयर। तो ये हो गया आपका फॉर्मल रिप्लाई फॉर एक्सेप्टिंग, ये आप ऐसे इस चीज को एक्सेप्ट कर सकते हो। सो स्मॉल थिंग टू बी रिटन, फाइन। डिक्लाइन, डिक्लाइन होता है कि आप रिफ्यूज कर रहे हो, सेइंग दैट कि हम नहीं आ सकते बिकॉज ऑफ सम रीजन, हो सकता है आपकी पहले से ही प्लान हो कहीं जाने का, डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट आए, और यू आर गोइंग आउट ऑफ टाउन, देयर कैन बी एनी नंबर ऑफ रीजंस। सो यू कैन जस्ट कम अप विद वन सिंपल फ्रेज दैट यू कैन लर्न। ये बीच में जो लास्ट वाली फ्रेज है इसको ऐसे ही लिख लेना, ऐसे ही रट्टा लगा लेना उधर, you just need to put it according to the question, ठीक है, सिंपल है। सो मिस्टर एंड मिसेस मेहता मीन्स आपको इनवाइट किया गया, ठीक है, आपने थैंक करना है पहले होस्ट का, होस्ट कौन है, द प्रिंसिपल ऑफ स्टाफ ऑफ ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल, फॉर द काइंड इन्विटेशन ऑफ एनुअल डे सेलिब्रेशन हो गया, ओकेजन आ गया 20th अगस्त 2025 आ गया, बट रिग्रेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बट रिग्रेट देयर इनएबिलिटी टू अटेंड ड्यू टू अ प्रायर एंगेजमेंट, इसका मतलब हम अवेलेबल नहीं हैं बिकॉज पहले से ही हमारा कहीं प्लान है, हम ऑलरेडी इन्वॉल्व है, एंगेज्ड है, कहीं जाना है, बिजी है, ठीक है। ये आपने ऐसे डिक्लाइन करना है, अगर उधर लिखना है डिक्लाइन द इनविटेशन तो ऐसा ही सिर्फ नेम नूम चेंज कर देना अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल रिमेन सेम, लास्ट वाली लाइन सेम रहेगी, ठीक है। रिग्रेट करना है आपने, फाइन। पहले थैंक्स करना है इनवाइट करने के लिए होस्ट का, किस फंक्शन के लिए आपको बुलाया गया वो लिखना है, टाइम लिखना है, वेन्यू लिख देना, और एंड में ये लिख देना कि भाई हम तो आ नहीं सकते बिकॉज ऑफ प्रायर इंगेजमेंट, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर एंड इट्स वेरी इजी, वेरी इजी। बच्चे पता नहीं क्यों बोलते हैं कि मैम, घबराए होते हैं कि इनविटेशन पता नहीं क्या चीज है, बट इट्स वेरी सिंपल। लेटर फॉर्मेट इनविटेशन, इनफॉर्मल इनविटेशन आ गया, हमने फॉर्मल लेटर कर ली, फॉर्मल कार्ड कर लिया, फॉर्मल एक्सेप्टेंस कर ली, एंड फॉर्मल डिक्लाइन कर ली। फॉर्मल जो चीज वो सारी खत्म होगी, अब इनफॉर्मल आ गया जो लेटर फॉर्मेट में हम डालते हैं, जो अब हम कभी किसी के बर्थडे पार्टी, गेट टुगेदर, पिकनिक, अपने फ्रेंड्स वगैरह को लिखते हैं, इनफॉर्मल आ गया। रिटर्न इन फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन, बड़ी कूल सी लैंग्वेज लिख सकते हो, वार्म लैंग्वेज लिख सकते हो, टोन इज कैजुअल, फ्रेंडली एंड वार्म, इसमें फॉर्मेलिटी वाला सीन नहीं होता। सैंपल ऑफ इनफॉर्मल इनविटेशन, अब ये लेटर फॉर्मेट में इधर आपने सेंडर्स एड्रेस डालना है, दैट आई फॉरगॉट, towards left hand side you will be putting a sender's address, leave a line, put date and then start, ठीक है। डियर रिया आप लिखोगे, जिसको भी आपने इनवाइट किया करना है, आई होप यू आर डूइंग वेल, आई एम throwing a birthday party at my place on Saturday at 4 p.m. and would love to have you there. There will be music, game, food and fun. Please do come. Love, Priya. देखो बड़ी सिंपल लैंग्वेज है, बिल्कुल छोटा लिखना, शॉर्ट लिखना है आपने, रीजन बीइंग 50 वर्ड्स का ही लिखना है, राइट, ठीक है। सो सिंपल सी लैंग्वेज में 3-4 लाइनों की ये खेल है, यू विल गेट 4 on 4,
जितना ज्यादा आप लिखोगे उतनी ज्यादा मिस्टेक्स होने के चांस होते हैं, उतने ज्यादा आपके मार्क्स कटने के चांस होते हैं. एंड मोर ओवर यू नीड टू स्टिक टू द वर्ड लिमिट. ठीक है. So common phrases for informal invitation. I am throwing a party and would love for you to join. Hope you can make it. Looking forward to seeing you there. Can't wait to celebrate with you. Do try to come. All this. You can use these casual phrases also अपनी letters में आप use कर सकते हो. Informal reply accepting, वो था हमारा formal replies accept करना. हाँ, एक चीज और, I forgot to draw these what you call boxes. ये सारी चीजें बॉक्स में आएंगी. रिप्लाईज हैं या इनविटेशंस हैं, बिकॉज जो भी चीज 50 वर्ड्स के अंडर लिखनी है तो यू नीड टू पुट इट इन अ बॉक्स. नोटिस भी हम 50 वर्ड्स का लिखते हैं, वो भी बॉक्स में लिखेंगे. हाँ, एक और चीज है, अगर आप यू वांट टू गो फॉर द नोटिस दैट अगेन इज देयर इन ऑन माय चैनल, I will put the link of the notice video also, ठीक है, so that you can revise that as well. So it is written, Dear Priya, thanks a lot for the invitation. I'm super excited to attend your birthday party on 20th July. Looking forward to a great time. Love, Priya. Looking forward to a great time means उसने accept कर लिया है invitation. You can write that surely I'll be there, right? एक लाइन आप ये भी ऐड कर सकते हो. तो ये आपने accept कर लिया है. Invitation reply आ गया informal. ठीक है. Now coming to informal reply declining. जब अगर हम decline भी करते हैं तब भी हमें thanks तो करना ही है जिसने invite किया है. Thanks for the lovely invitation. I really wish I could join party on 20th July. कब बुलाया वो बताना है आपने. ठीक है. But I am out of town that weekend. Hope you have a blast. Catch up soon. Love, Ria. ठीक है. तो hope you have blast. It is a very informal language which we are using. ठीक है. Because जो informal invitation है इसमें हम use कर सकते हैं. तो रिकैप्चुलेशन में मैं आई विल टेल यू कि जो इनविटेशन है, फॉर्मल इनविटेशन कार्ड फॉर्मेट हो सकता है, लेटर फॉर्मेट हो सकता है. कार्ड फॉर्मेट जहां बहुत सारे लोगों को बुलाना है, लेटर फॉर्मेट जहां आप जजेस को, चीफ गेस्ट को बुलाते हो. ठीक है, वहां हम सिंपल लेटर फॉर्मेट चूज करेंगे. फिर अगर इनफॉर्मल है तो इनफॉर्मल लेटर फॉर्मेट में आता है. एक एक्सेप्ट करना है, एक डिक्लाइन करना है. ठीक है. नोट फॉर्मल वे से आपने एक्सेप्ट करना है तो नोट फॉर्म में डालोगे, डिक्लाइन करना तब भी नोट फॉर्म में डालोगे. और डिक्लाइन और एक्सेप्ट का सिर्फ लास्ट की लाइन का डिफरेंस है, बाकी सब आपने वही डालना है. पहले आप थैंक करोगे, ठीक है, और सेकंड आप बताओगे किस चीज के लिए बुलाया गया, ओकेजन का नाम, डेट, टाइम, वेन्यू सब लिखोगे. सिर्फ अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो आप ये लिख देना है कि आई विल श्योरली बी देयर. अगर ये इनफॉर्मल है, अगर फॉर्मल है तो दे, अगर दो लोग मिस्टर एंड मिसेस है तो दे विल श्योरली बी देयर, राइट. अगर डिक्लाइन करना है वो रिग्रेट कर देना एंड रीजन दे देना, बिकॉज ऑफ द प्रायर एंगेजमेंट दे वोंट बी एबल टू अटेंड द फंक्शन. ठीक है. Simple, it's very simple, and I am sure you will get 4 on 4 in that, right? Or next video I am coming up with report writing, again complete package, पूरा का पूरा. I'm going to teach you there कि कैसे रिपोर्ट लिखते हैं, कैसे शुरू करनी है रिपोर्ट, क्या क्या वर्ड्स यूज करने हैं. I will simply provide you with the format with gaps कि हाँ क्वेश्चन आ गया, ऐसे ही आ गया, आप वैसे ही लर्न कर लेना, वहां क्वेश्चन से उठा उठा कर चीजें भर देना. इट इज गोइंग टू बी दैट सिंपल फॉर रिपोर्ट एज वेल. ठीक है. तो जस्ट कीप ट्यून्ड टू द चैनल एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल. मैं ये वीडियोस हिंदी में बनाना शुरू किया है मैंने. Reason being, most of the students they wanted that I should teach in Hindi as well. थोड़ा उन्हें ज्यादा अच्छे से समझ आ जाए तो मैंने हिंदी में भी बनाई है वीडियोस, आप लोगों के लिए बनाई है, so that you can take the like maximum advantage of that. ठीक है. तो stay tuned for more videos. So students, if you like the videos, please share and subscribe my channel. Thank you and bye bye.